So, Mr. A withdrew rupees 5,000 in the beginning of every quarter. In the beginning of every quarter for the year ended 31st March 2022. So 5,000 किया every quarter. अगर ਤੁਹਾਡਾ ईयर एंडिंग 31st March 22 ਨੂੰ ਹੈ क्वार्टर स्टार्ट कितों होगा ईयर स्टार्ट कितों होगा अप्रैल टू मार्च पहला क्वार्टर इज अप्रैल टू जून देन जुलाई टू सितंबर देन अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च पहला चीज ਤੁਸੀਂ एक्स्ट्रा की थी क्वार्टर क्वेश्चन ने क्या ही विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ही विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो की इतने फॉर्मूला लग सकता यस सर तो पहली चीज ਅਸੀਂ ए पार्ट की ਕੀਤਾ विद द फॉर्मूला कितनी ड्राइंग्स 5,000 एवरी क्वार्टर आता इनटू 4 कितने परसेंट 12% पर एनम लिखा यस द टाइम पीरियड सोचिए केड़ा टाइम पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर दैट इज 7.5 बाय 12 तो 1500 आ गया ठीक है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 1500 नेक्स्ट इज यूजिंग प्रोडक्ट मेथड क्वार्टर्स आर गिवन यस और नो अगर उन्होंने हम की बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर इफ यू आर फ्रॉम इन द क्वार्टर अप्रैल टू जून बिगिनिंग कितने हो रही 1 अप्रैल इफ यू आर इन जुलाई टू सितंबर बिगिनिंग कितने हो रही 1 जुलाई दिस वे तुसी की पाली डेट्स 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर 1 जनवरी बट इतने गलती की करते बच्चे लिखा 1 अप्रैल 21 फिर 1 जुलाई 21 1 अक्टूबर 21 इतने भी की कर देते 1 जनवरी 21 ये केड़ा साल आना 22 गलती के नाल बच्चे काली काली ये गलती करते हैं ओके यस नो अगले कॉलम वही जो कल सीखे थे दैट इज मंथ्स अप टू द क्लोजिंग डेट 31st मार्च तो बोलो 1 अप्रैल टू 31st मार्च 12 मंथ्स और सानू पता क्वार्टरली अगर 3 मंथ्स का गैप है 963 आ गया अमाउंट कितना सी हर ड्राइंग का 5,000 मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गए टोटल आ गया टोटल ड्राइंग्स इनटू 12% इनटू प्रोडक्ट मेथड ऑलवेज यूज 1/12 तो आंसर आ गया 1500 दूसरी चीज जो कल सीखी सी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣੂਗਾ ਪੈਟਰਨ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ दैट ਇਹ ਹੈ 5 3 ਦਾ 15 5 6 ਦਾ 30 ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਬਟ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ दैट्स ठीक है क्वार्टरली है मंथली बहुत ज्यादा फायदा होता है कि 3 या 4 चेक करो बाकी तो ट्रेंड लगा दो कदों लगता ट्रेंड जिस क्वेश्चन च फॉर्मूला लग सकता उत्थे ट्रेंड लगूगा जिथे फॉर्मूला नहीं लग सकता उत्थे कभी नहीं होना भी फिर सेकंड चीज असी वंशी का सीखिया सी फॉर्मूले बने किदा गल की सीखिया सी इस प्रोडक्ट मैथड दे ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड कॉलम ਹੁੰਦਾ इथों फॉर्मूले बनते तो 12 + 9 + 6 + 3 डिवाइड बाय 4 करो एवरेज कितनी आई आगे 7.5 बट अगर फोर्थ पे किसी पहले और आखिरी थी कर लो 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 7. ठीक है इतो फॉर्मूले बने हैं दैट्स द रीजन एनी डाउट क्लियर विद दिस उन्हें देखो मिस्टर एक्स withdraws rupees 1,000 in the middle of every month for year ending 31st March 24 let's say at the middle of every month ईयर केड़ा लिखा अप्रैल टू मार्च केड़ा क्या उन्हें मिडल ऑफ एवरी मंथ अप्रैल टू मार्च अगर जाना है तो फर्स्ट अप्रैल मंथ का दसो मिड क्या होगा 15 अप्रैल मई का मिड क्या होगा 15 में एंड सो ऑन ये सब फेब्रुअरी यू कैन राइट 14 फेब और 15 फेब एज यूजुअल दोनों तरह कोई चक्कर ठीक है हूँ दसो डेट ऑफ ड्राइंग क्लियर डेट ऑफ ड्राइंग क्लियर सब नो मंथ सब टू क्लोजिंग किया होगे 15 अप्रैल टू 31st मार्च 11.5 मंथ्स हुए सिर्फ 15 दिन अप्रैल दी घटे ना नेक्स्ट की होया 10.5 देन की होया 9.5 एंड सो ऑन ये सब अमाउंट्स किसी ड्राइंग से 1,000 पर मंथ ओके सर दोनों का की कर लिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट विच इतने देखो ट्रेंड दिख रहा पहला आया 11,500 दूजा 10,500 तीजा 9,500 एक हजार घट रहे क्यों बिकॉज अमाउंट सेम है और मंथ्स एक घट रहे हैं तो उधर भी एक हजार घटूगा असि जल्दी फुल स्पीड लिखना शुरू कर 500 तक आ गए
सेकंड चीज टोटल लगाना, टोटल निकल गई सिक्यासी पैटर्न। पहला 11,500 और लास्ट वाला 500 मिला के 12,000। अगला भी 12,000, तीसरा 12,000। गिन गिन लो कितने हैं। अब पहला 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स 12, 12 6 72। समझ रहे? अदरवाइज उसी चीजा कभी भी नहीं सोचते। मेरे ना जिन्नी मर्जी तेज कैलकुलेटर वाला बंदा बैठा हो, इधर की चीज मैं कर ली उन्हें पीछे रहना जो मर्जी। ये सुन, एग्री? क्योंकि जिन्ना मर्जी कैलकुलेटर ते हाथ भी तेज चलता हुए, टिक टिक करने टाइम का लगूगा, थोड़ा सा लगूगा। आपको उस तो पहला कर दे। तो इट्स 72,000 इंटू हाउ मच, 12%। और प्रोडक्ट मेथड ऑलवेज यूज 1/12। सो आईओडी आई तो 720। यही क्वेश्चन अगर फॉर्मूले ना करते तो कितना आना सी? 1,000 ड्रॉइंग से एवरी मंथ है इंटू 12। इंटू 12 आ गया। देन इंटू 12% पर एनम है। तो टाइम पीरियड लगाना कि क्या मिडल ऑफ एवरी मंथ दिया होगा, ये भी अभी सेम आंसर आओ। कितना आंसर है? 7। सेम आंसर आया। कितनी देर लगी? वैसे टाइम ना वैसे पर। दूसरी चीज सर, फॉर्मूले बने कितना? फॉर्मूला जरा मंथ्स विच लिखे तो बंदे। और यू कैन से फर्स्ट एंड लास्ट 11.5 प्लस 0.5 12 डिवाइड बाय 2 आ गया 6। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। यस और नो? कोई डाउट के सर? बस यही एग्जांपल तक करना। नेक्स्ट ਅਸੀਂ देखिए बुक ਦੇ क्वेश्चन। पढ़ोगे लिखे। राम एंड मोहन, two partners, they drew for their personal use कितने अमाउंट? 1,20,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। मतलब राम ने विड्रॉ कितना 120 और मोहन ने कितना कितना 80। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम ऑन द ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्ट? तो की करोगे? राम दी ड्रॉइंग्स कितनी? बोलो। 1,20,000 इंटू कितने परसेंट पर एनम लिखे? अच्छा 120 पर मंथ तो नहीं लिखे? पूरे साल दिया, पूरे साल दिया। ਹੁਣ 6% कहता पर एनम कहता टाइम पीरियड कितना लगाइए, कुछ दसिया उन्हें ड्राइंग का तरीका। when nothing is given रूल सी के कहता फुली एच की लाओ 6/12। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਂਦਾ पेपर जिथे तुम फसते हो पेपर च पक्का आंदी चीज। ठीक है, तो यू गॉट द आंसर 3,600। जिन्हें 6/12 ना लगाया वो बच्चे का क्या होगा? 7,200। ऑप्शन जो भी दिता हूँ एमसीक्यू है। यदि सेकंड पर्सन था 80,000 इंटू 6%, 6/12 2,400। कोई डाउट? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ रूल ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ रूल्स ਦਾ? रूल सी। नेक्स्ट देखो, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ पूरे साल ਦਾ, बट बच्चा गलती करता अगली लाइन पढ़ के। इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ये दसिया पैटर्न, एक ही दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ पैटर्न। बच्चे कहते एवरी मंथ लिखता इतना कितना करोगे क्वेश्चन कि 48,000 टोटल ड्राइंग्स है कि एक महीने दी है? वो कितना एवरी मंथ लिखा था है ड्यूरिंग द ईयर। तो एक बार कंफर्मेशन मिली कि ये टोटल है। यस और नो? दूसरी गल उन्हें आ वर्ड नाल लिखा मेरा बच्चा, इवनली मतलब इक्वली। टोटल 48,000 विड्रॉ किया इक्वल अमाउंट्स इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ये कहने का मतलब टोटल का 48 ही है। तो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ आने की सिर्फ वो वर्ड एवरी मंथ पढ़ के तुम इंटू 12 कर दो। पूरी लाइन डिकोड करनी। इंग्लिश पढ़े लिखे बच्चे आप, यस और नो? तो इवनली मीन्स
उसी 48,000 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 48,000 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 12 4,000 ਮੀਨਸ ਇਵਨਲੀ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲੀ 4,000 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਡਲ ਚ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 48,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟੂ 12 ਲਗਾ एग्री क्लियर 100% जसप्रीत समझ आई गल तो ये चीज़ा छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चा ध्यान रखनी है गल ठीक है हम 48,000 इंटू कितने परसेंट पर एनम लिखिया द टाइम पीरियड मिडल ऑफ एवरी मंथ 6 आजूगा आंसर ये दूसरे पर्सन का भी सेम आजूगा नेक्स्ट they withdrew rupees 10,000 on 15th day of every month ਹੁਣ ਦੱਸੋ 10,000 ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਇਹ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੀ ਆ 10,000 ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ 15th ਡੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸੋ ਮੀਨਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾਫ ਈਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਨਟੂ 12 ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ 10,000 ਇਨਟੂ 12 ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 12,000 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 90% ਬੱਚੇ ਓਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ह्यूमन एरर है एक माइंड से अंदाजा डिफेक्ट है 10,000 इंटू 12 बहुत बच्चे 12,000 लिखते हैं और तो रियलाइज भी नहीं होना मैं गलत लिखे पर जो प्रैक्टिकली सोचोगे ये ना मैं पागल हाँ एक ही लिखा मैं जब तो फोकस करके गल कही दैट टाइम यू रियलाइज की कितनी बेवकूफी है 10,000 into 12 is 1,20,000 not 12,000 you getting that 10,000 into 2 वो तुसी कहना 20,000 किसी ने भी पूछो 10,000 into 2 हिल से 20,000 और पूछो 10,000 into 12 कहूगा 12,000 भाजी हूँ अपने आंसर सोच के देखी बोले तुसी into 2 करके 20 into 12 करके 12 you getting that कॉमन एरर ठीक है तो बच के into 12% पर एनम लगा था टाइम पीरियड लगाओगे 15th डे की होता बिगिनिंग मिडिल के एंड मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो 6/12 लगा दोगे हूँ 12 और 12 कैंसिल हो गया 2 कैंसिल हो गए 12 6 72 7200 आंसर की करने कैलकुलेटर के ऊपर यूज करो दिमाग चलाओ next one of the partners in a partnership firm has withdrawn rupees 9,000 at the end of each quarter 9,000 हर quarter means into 6% per annum end of each quarter means क्वार्टर वाला पहला कॉलम से जाना ओरली किसी ने एड्रेस नहीं दसना सच्ची दस रहे कोई भी बच्चा डायरेक्टली पहुंचने की कोशिश करूंगा गलत बोलूंगा पहला ओदा शहर लभो फिर महला लभो फिर घर लभो पहला सोचो फर्स्ट कॉलम सेकंड के थर्ड क्वार्टर मतलब थर्ड कॉलम लग गया हूँ वो दसो बिगिनिंग मिडल के एंड में सोचो सीगा कि रूल 7.5 6 ਤੇ 4.5 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ 4.5 समझ रहे डायरेक्टली जंप करोगे यू विल ऑलवेज बी रॉन्ग कुछ ना कुछ उल्टा बोल देना 2.5 बोलिया ना ठीक है बच के पहला गली का सोच लो पहली दूजी की तीजी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ 2.5 ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਗਲੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ 4.5 ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ व्हाट विल द आंसर डू बंदा था गलती सामने आना बोलो यस और नो तो योर आंसर विल बी रुपीज 810 गॉट इट नेक्स्ट चलिए वो समझ रहे एक चीज देखो ये टॉपिक इतना अच्छा है अगर ये प्रैक्टिस कर लो तो एक एक सेकंड का आंसर है तो ये काउंट कर लो 5 क्वेश्चन आप कर ले एक तरह क्योंकि बीच दो दो बंदे भी है समझ रहे चीज अगर क्लैरिटी है तो फ्री दे नंबर है और एमसीक्यू एक एक नंबर फ्री दे आंदे ਇਹਦੇ 'ਚ और वही तुसी कंसेप्ट नहीं सही किया जिदा गलत गली च वड़ गए या कोई कंसेप्ट 6/12 वाला स्किप करता फुल ईयर है या हाफ ईयर है या फुल ईयर की ड्राइंग्स गिवन है या मंथली गिवन है कुछ भी बेवकूफी कर ली तो ਤੁਹਾਡਾ एक नंबर 1 मिनट च गया क्योंकि ऑप्शन उन्होंने उसी गलतियां जो बनाने 11th जेटा भी आ ए एंड बी रेशियो इक्वली ए withdrew 4,000
in the beginning of every month for 6 months for ये हुई टोटल ड्राइंग इनटू 5% पर एनम। उन बोलो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर हाफ ईयर है। पहली गली दूजी की तीजी सेकंड गली उच्च कितने बिगिनिंग मतलब पहला ही 3.5 हो जाएगा आंसर 350। इतना ही। अगले क्वेश्चन से देखो 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 4000 सेम है इस क्वेश्चन 6 मंथ का क्वेश्चन है सेम पॉइंट है 5% सेम है कि लिखता बस एंड ऑफ एवरी मंथ था 2.5 लगा के आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है एक्चुअली दोनों एक बिगिनिंग कहता है एक एंड कहता है बाकी सारी वैल्यू सेम। और पैटर्न भी देख सकते 3.5 लगाया था ਇਹਦਾ 350 आंसर सीधा 2.5 ना कितना आंसर आऊगा 250 मैजिक बॉक्स 3.5 जित लगाया क्योंकि बाकी सारी वैल्यू सेम सी 3.5 वाली चीज का आंसर 350 है तो 2.5 वाली का कितना होगा 250 होगा मैजिक बॉक्स यस और नो। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 'ਚ 3.5 ਵਿੱਚ 2.5 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੇ 350 ਦਾ 250 ਆਊਗਾ ਜੇ 3 ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦੋ ਤਾਂ 300 ਆਊਗਾ क्योंकि बाकी सारी टर्म सेम सी तुम्हारे बच्चा नेक्स्ट देखो बी एंड सी शेयर्स प्रॉफिट इक्वली सी रेगुलरली withdrew rupees 5000 every month in the beginning of the month for 6 months into 12% per annum into beginning of month for half year की क्या सी हो जाएगा 3.5 ही आंदा बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर वाले मंथली। ਹੁਣ अगले क्वेश्चन की गलती देखिए पूरे ध्यान से सुनो कहते संजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करो 10% पर एनम से इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस की क्या कहता ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर था इनटू 4 ये हुई टोटल ड्राइंग इनटू कितना रेट 10% पर एनम इनटू टाइम पीरियड की क्या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो जाएगा आंसर। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਲੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲਾ क्वेश्चन है तीनों केस पूछे है सर बच्चा खुश तीनों केस पूछे कहता बाकी वैल्यू सारियां सेम ਨਾਲ ही खुशी खुशी सॉल्विंग शुरू करता करती सॉल्विंग शुरू कहता सर तीनों केस है बिगिनिंग मिडल एंड बिगिनिंग का फॉर्मूला बोलो 7.5 मिडल का एंड का बच्चा की करता मुड़ के क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ पहला आंसर 7.5 पर 12 ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ दूजा आंसर 6 पर 12 ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ तीजा आंसर 4.5 पर 12 ਨਾਲ ਕੱਢ आ जाओगे आंसर आगे आंसर तो सही आ गए बट नंबर 3 पार्ट चो सिर्फ एक का मिल क्योंकि बच्चे ने अपनी हैबिट सोची अपना कॉमन सेंस सोची इतना एक्साइटेड हो गया ना कि मेरे तो आ गए तीनों नंबर 3 मार्क्स से 3 नंबर आ गए क्योंकि केस केड़े पूछे क्वार्टरली थर्ड गली मैंने पूरी आती है 7.5 6 एंड 4.5 एक्साइटेड हो गए एक्साइटेड होए तीनों केस सॉल्व करके बल्ले बल्ले करते घर आ गए बाद 3 चो नंबर कितने आए 1 क्यों क्योंकि तुसी एक्साइटेड होके 3 केस सॉल्व तो करते बट आ नहीं देखा पहला केस बिगिनिंग पूछा दूजा उन्हें एंड पूछा तीजा मिडल पूछा जो तो सेकंड के आंसर है वो थर्ड का है जो थर्ड पे तुसी लिखे हो सेकंड उन्हें पहला केस केड़ा लिखा जिसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर दूजा केड़ा लिखा एंड तीजा मिडल मींस तुसी 7.5 6 और 4.5 सॉल्व करना या 7.5 4.5 और 6 सॉल्व करना 4.5 एंड 6 बी केस 2 का आंसर किया होगा विद यूजिंग 4.5 क्योंकि एंड वाला केस पूछा बी केस से और थर्ड केस से की पूछा उन्हें जान के मिडल एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी उन्होंने बिगिनिंग मिडल एंड नहीं आता उन्हें थोड़ी गलती करवाने लिए उल्टे केस पाए पहला बिगिनिंग पूछा
फिर एंड पूछया फिर मिडल पूछया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੇਸ 2 ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹ 3 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹ 2 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕੇਸ 2 ਪਾਇਆ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ 3 ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ मिडल वाला। समझ रहे? इन्ने एक्साइटेड नहीं होना, इंग्लिश पढ़ के सॉल्व करना। कि तीनों केस आगे थी एक्साइटमेंट नहीं ले आते नहीं अंदर माइंड की बात गलत हो जाए। सीक्वेंस भी तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਪੁੱਛਿਆ 2 ਪੁੱਛਿਆ 3 ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 3 1 ਪੁੱਛਿਆ 3 ਪੁੱਛਿਆ 2 ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਟਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? वो आंसर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ आंसर तो सर दोनों सही है, पर आ थोड़ी मैं आंसर 2 दे के थर्ड वाला चेक कर दूं और 3 दे के 2 वाला चेक कर दूं, वो तो दोनों ही गलत होए ना। अगर थर्ड का आंसर 1500 आ, ਤੁਸੀਂ 1800 लिख रहे तो गलती है। ਤੁਸੀਂ कह दोगे सर उल्टे करते मैं, कंसेशन नहीं है, फ्री के नंबर गए फिर। देखदा कि इन्ना क्लियर होया वाला। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ दूजे केस 4.5 लगाना, तीजे केस च 6 लगाना। समझ रहे जी? ठीक है, क्लियर हो गया। 43rd क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देखते हैं बाद चो, उस रीजन देखेंगे क्यों। क्वेश्चन 45 देखो की है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टिशा एंड दिव्या। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, बोलो, टिशा एंड दिव्या showed credit balances of rupees 10 lakh and 7,50,000 respectively. After taking into account the drawings and the net profit of 5 lakh, the drawings of the partners during year was, टिशा ने कितनी की थी 25,000 at the end of each quarter, and दिव्या ने कितनी की थी आते। कहते कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान ना देखो, टिशा की ड्राइंग सीधा सीधा गिवन कितनी 25,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 25,000 एवरी क्वार्टर आता है इंटू परसेंटेज, परसेंटेज आईओडी की पढ़नी, आईओसी की ना पढ़ ली। ठीक है, 6% पर एनम इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स, मतलब टिशा का आईओडी का हो गया सवाल। 2250 आ जाओ, चेक करो, कर लो एक बार, चेक आ गया। ठीक है, दिव्या दी ड्राइंग्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3 ड्राइंग्स है पूरे साल ਚ, अलग अलग डेट्स पे है, अलग अलग अमाउंट है, मीन्स प्रोडक्ट मेथड लग रहा है, फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। तो प्रोडक्ट मेथड ਲਈ पहला कॉलम ਕੀ आंदा, डेट ऑफ ड्राइंग्स, सर पहले ही बनया होया। दूजा कॉलम ਆਪਾਂ लिखते हैं मंथ्स अप टू द क्लोजिंग, तीजा लिखते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, वो भी बनया होया। चौथा लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मंथ्स अप टू क्लोजिंग, क्लोजिंग डेट की है 31 मार्च, तो 31 मई तो 31 मार्च कितने मंथ्स की, मई काउंट करना कि नहीं? नहीं, मई खत्म हो चुका, तो मई तो बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 10, 10 आए कि नहीं? अप्रैल और मई निकल गया, 10 आए। 1 नवंबर तो, नवंबर दिसंबर और 3 महीने आके 5 मंथ्स। 1 फेब तो 2 मंथ्स। प्रोडक्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10, 20,000 इंटू 10 2 लाख, 17,500 इंटू 5 कितना होगा बोलो? हाँ करो, सोचो, कैलकुलेटर करो, जो मर्जी करो। बोलो, इतना ही आया, इतना ही आया, 87,500। उस तो बाद 12,500 इंटू 2 25,000। उनकी करोगे इधर टोटल, तो टोटल आया 3,12,500। नाल की लगाना 6% और 1/12, तो इधर 6% और 1/12 कितना आंसर आ गया? 1562.50, 1563 देता हूँ।
क्लियर। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछी है इस क्वेश्चन च, वो हले रहने बिकॉज आईओसी ਦੇ हले रूल्स करने हैं, कई रूल्स करने। ठीक है, आईओसी ਦੇ रूल्स बहुत डीप है इसके, बहुत रूल। 5 मिनट बाद फिर नवा रूल आया। ठीक है, तो विल कम ऑन दैट ऑल्सो, फिलहाल आईओडी से पहला माइंड अप करिए। क्लियर विद दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आईओसी आप बात करा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन 46। 46 भी, रुक जाओ, वेट। 47 देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग्स। आज दोनों ड्राइंग्स नहीं देती, मनन दी मंथली ड्राइंग्स नहीं दसी, फाइंड कर। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ऑल्टरनेटिव केसेस गिवन है। पहला केस के अंदर आईओडी तक गिवन है, मिसिंग वैल्यू ड्राइंग्स करनी है। आईओडी इज गिवन, fixed amount is withdrawn in the beginning of each month. Let that fixed amount be x। वैसे x किनू लिया, मंथली ड्राइंग्स। अगर तुसी x विड्रॉ करना, मंथली करना था, साल च कितनी बार? 12 टाइम। सेम पैटर्न लगा रहे हैं। इनटू कितने परसेंट? 10%। 10%। ठीक है, इनटू, इनटू अगला किया, केड़ा क्या होने, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग द फॉर्मूला। ठीक है माशू, और आईओटी गिवन है कितनी, 1950। कैन यू सॉल्व एक्स की वैल्यू। और एक चीज हो रहा है, बेटर रखो, कई बच्चे की करते हैं ड्राइंग्स नो एक्स मान लेंगे, मंथली ड्राइंग नो एक्स नहीं मानते कई बच्चे, इस पूरी जगह से एक्स लिख देंगे। बट तुसी एक्स नॉर्मली उस चीज ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ। अदरवाइज गलती पता की होनी, ਤੁਹਾਡਾ देखो आंसर सपोज करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 1200, जब ਤੁਸੀਂ पूरे ਨੂੰ x ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਥਲੀ ਡਰਾइंग 1200 ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ डिवाइड बाय 12 करोगे तो मंथली हुई 100 रुपए, मंथली ड्राइंग्स की हुई 100 रुपए, साल की कितनी हुई 1200। अगर तुसी इस पूरी ब्रैकेट की जगह ते x ले रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ को आंसर की आना x ਦਾ 1200, और पूछिया कि ਉਹਨੇ मंथली 1 महीने ਦੀ 100 रुपए आंसर दोगे। बट ਤੁਸੀਂ x फाइंड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ सोचना नहीं कुछ, कि 1200 टिक लगा दो। तो बेटर की है, x उस चीज ਨੂੰ कहो जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ फाइनली पूछिया। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ को डायरेक्टली x ਦੀ वैल्यू कितनी आनी, 100 रुपए। समझ रहे चीज। तो मैं ਇੱਥੇ मंथली ड्राइंग्स ਨੂੰ ही x लिया, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ x फाइंड कर सकते, यू विल गेट 3000। ठीक है, जो इससे डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई, जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आगे डिवाइड। सेकंड केस दोस्तों सेम है, आईओडी गिवन है 2400, मंथली ड्राइंग्स की मान ली x इंटू 12, ये आएगी टोटल ड्राइंग्स। रेट 10% पर एनम। टाइम पीरियड देखिए उन्हें क्या विड्रॉ कितना, मिडल ऑफ ईच मंथ की लगाओगे 6 पर। ठीक है, थर्ड केस की कहता 2750 गिवन है, x इंटू 12, 10%, और टाइम पीरियड वो कहते हैं एंड ऑफ ईच मंथ, हो जाएगा। क्वेश्चन तो वही है, बस उन्हें आईओडी सॉल्व नहीं करवाया, देता मंथली ड्राइंग सॉल्व करवा ले। यस और नो। अगले क्वेश्चन की मिसिंग, अगेन ड्राइंग्स मिसिंग है, केड़ी वाली, क्वार्टरली, क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो ये दसो पहला पॉइंट का आंसर देखिए पहले, कहते आईओडी इज गिवन 1500, लेट द क्वार्टरली ड्राइंग्स बी, द चार्ज कितनी हुई, x इंटू 4, कितने परसेंट पर एनम लिखा, यस, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हो जाएगा x कॉल। सेकंड बोलो, 1200 आईओडी गिवन है, x असी फाइंड करना, इंटू 4 इंटू 12%, इतने मैं कॉपी कर लिया।
ठीक है उन्हें मिडल ऑफ ईच मंथ ईच क्वार्टर सॉरी किया होगा, हो जाएगा। तीजा आईओडी गिवन है 900 एक्स इंटू 4, उसके बाद इंटू 12% पर एनम, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स। एनी डाउट? जैस्मिन को डाउट है बच्चा पूछ लेना। जैस्मिन कोई डाउट बच्चा? पक्का? माशु, वंशिका, जसप्रीत, जसप्रीत, सब लोग क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन आया 49 इंच मिसिंग की रखे उन्होंने। क्वेश्चन अपन सेम पैटर्न कर रहे हैं। अगे आईओडी सॉल्व करी था, आज एक्स सॉल्व कर लिया, आईओडी पहला पुट कर। ठीक है, पैटर्न तो नहीं चेंज किया ना कोई मैं। 49 च देखोगे कहते ईच पार्टनर, तीन पार्टनर सी पी एच ए, दे विड्रू 20,000 पर नो, दे विड्रू 20,000 पर मंथ, तो साल दे इंटू 12। आगे पीयूष ने विड्रॉ किया सी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एच ने किया सी मिडल ऑफ द मंथ, ए ने किया सी एंड ऑफ द मंथ। मतलब सर तिना का फॉर्मूला अलग लगूगा। यस, पहला पी का चेक कर लीजिए, इंटू रेट, रेट उन्हें फाइंड करने लगे, रेट मिसिंग है। तो आज की करोगे इतने सोचिए, मान लो पीयूष का सॉल्व कर रहे हैं ਅਸੀਂ, पीयूष की आईओडी कितनी गिवन है 15,600, 15,600 इज इक्वल टू कितनी ड्रॉइंग्स 20,000 इंटू 12 इंटू रेट सर फाइंड करना था आर बाय 100 लिख रही है, आर ही फाइंड करना, इंटू की टाइम पीरियड है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 6.5। कैन यू डू दैट? चेक करो एक बार, आर की वैल्यू आ रही, सारे कैलकुलेशन चेक करो। हाँ, ई का आंसर आ गया, एच का आंसर क्या होगा बोलो? सेम ਤੁਹਾਨੂੰ 14,400 गिवन है, 20,000 गिवन है, इंटू 12 इंटू रेट मिसिंग है, कितने बस कितने टाइम, मिडल ऑफ द मंथ मींस 6/12 हो जाऊगा इतने। और जेड़ा अगला क्वेश्चन है उच क्वार्टरली दिता सेम, रेट इज मिसिंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रेट इज मिसिंग हो जाऊगा इतने तक। ਹੁਣ करके देखो सारे इतने तक क्वेश्चन कितना। नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सेपरेट ही करके, पैटर्न सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे नॉलेज ਲਈ दे रहे हैं कि हाँ सब कुछ सेम है तो ठीक है, पता होना चाहिए, बट नॉर्मली सॉल्व इंडिविजुअली ही कर।